दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम पाली राजस्थान, जो जोधपुर रोड रूपवा सोजत जिला पाली राजस्थान में स्थित है। और आज यहाँ पे हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो 3 दिवसीय समागम था, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय समागम था उसका आज समापन हो रहा है, यानी आज तीसरा दिन है। तो बात करें तो 4, 5, 6 नवंबर को जो समागम रखा था, 4 नवंबर को उसकी भव्य शुरुआत हुई थी और आज उसका समापन भी भव्य होने जा रहा है। तो क्या क्या इस समागम में होने जा रहा है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे, और पूरा आश्रम जो है इसके अंदर क्या क्या आज एक्टिविटीज़ होने वाली है वो सारी एक्टिविटी भी हम आपको दिखाएंगे। 3 दिन तक हम लोग आपको दिखा रहे हैं पूरी यहाँ की एक एक चीज़ की कवरेज, एक एक जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी कवरेज। यहाँ पे देखिए सबसे जो खास इस समागम की जो बात रही है, जो मैं कहूँ तो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हुई है। बार बार हम दिखाते रहते हैं आप लोगों को कि आखिर कैसे अन्नपूर्णा मुहिम काम कर रही है, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के जीवन में रोशनी बन के आई है। जहाँ पे मैं कहूँगा असहाय व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऐसा हो जो कर नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की थी। और इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो खास बात है वो यही है कि ये जीवनदायिनी है सभी के लिए, जो भी जरूरतमंद होता है उसके लिए ये मुहिम जीवनदायिनी होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्किंग स्थल की तरफ। कोई भी समागम कहिए, इवेंट कहिए या कोई भी कार्यक्रम कहिए, उसकी जब भी शुरुआत होती है तो उससे पहले जो बेसिक्स होती हैं उन बेसिक्स को तैयार करने के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि अगर कोई व्हीकल्स वहाँ आ रहे हैं तो पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे होनी चाहिए। और ये बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था है। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे की पार्किंग। अब हम पहुँच गए हैं पार्किंग स्थल पे। ये पार्किंग स्थल है और यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है जो कि सेपरेट है। यहाँ पे 2 व्हीलर्स के लिए ही पार्किंग की गई है। और आप देखेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जो कारें, बाइक है, माफ़ी चाहूँगा, जो सिस्टमेटिक ढंग से पार्क की हुई है। पूरा 2 व्हीलर आप देखेंगे एकदम ऐसे लग रहा है कि एक पूरी रो बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है और ज़बरदस्त तरीके से पार्किंग है। और किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं हो सकती, बिकॉज सिस्टमेटिक तरीके से पार्किंग की हुई है। ये 2 व्हीलर पार्किंग थी। आगे चलते हैं 4 व्हीलर की पार्किंग कैसी है और जो भी जानते हैं। कार पार्किंग में हम लोग पहुंच चुके हैं और देखते हैं आगे कैसी कार पार्किंग की जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। तो कार पार्किंग जहाँ पे है वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए जो कारों को भी सिस्टमेटिक ढंग से पार्क किया गया है। कोई भी तरह से कार फंस नहीं सकती। जब भी जिस कार को जिस वक्त निकालना हो यहाँ से प्रॉपर वे में निकाल सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए पूरी जो लाइन है वो एक बार दिखा दीजिए कि इस तरह से कितनी प्रॉपर तरीके से इनकी पार्किंग की गई है। थोड़ा घुमा के चारों तरफ से जो कार पार्किंग है एक बार दिखा दीजिए जी। बिल्कुल देखिए कारों का जो हुजूम है, मैं हुजूम कहूँगा कि ये कितनी संख्या में जो कारें यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से पार्क की गई है। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे जो अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं उन लोगों से कि कैसे और किस तरह से ये सिस्टम उन्होंने इवेंट किया हुआ है, कैसा ये सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। देखिए बिल्कुल जो एक कार आई है और कार पार्किंग के अंदर जा रही है, यहाँ पे उन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट किया है कि ये आपको इधर जाना है। तो गेट पे इन्होंने पार्किंग के लिए जो सेवादार हैं, जो मैनेज करने वाले हैं वो भी लगा रखे हैं। तो इन लोगों से भी जानेंगे कि क्या पार्किंग की व्यवस्था इन लोगों ने कैसे मैनेज कर रखी है। सर आप पार्किंग देख रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ व्यवस्था कौन संभाल रहा है पार्किंग की? आप लोग ही संभाल रहे हैं? बिल्कुल। ये बताइए सर, यहाँ पे जो पार्किंग है इधर कारों की है, 4 व्हीलर की है, उधर 2 व्हीलर की है, तो पार्किंग कर रहे हैं। इतना बड़ा समागम है, कितनी संख्या में गाड़ियाँ आती होंगी यहाँ पे? बहुत आती है, हजारों आती है, हजारों जाती है, बहुत आती है। ये जो पार्किंग व्यवस्था की है इसका कितने का टेंडर आप लोगों के यहाँ पे छूटा हुआ है? कितने पैसे का टेंडर छूटा है? कुछ पैसे, कुछ चार्ज नहीं, कुछ चार्ज नहीं। क्यों नहीं ले रहे आप चार्ज? यहाँ पे जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके चार्जेस क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं, संत रामपाल जी ना पड़ा है, नहीं। बेसिकली बात करें तो जो व्यवस्था कर रहे हैं, इतने लोग लगे हुए हैं, आपकी जो भी संख्या में जो सारे यहाँ पे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो उनका भी तो मेहनताना देना होता होगा, इसलिए आपको ये तो जरूरी है कि चार्ज तो लेना चाहिए ना।
पैसे नहीं लेते हैं संत रामपाल महाराज, और सारी व्यवस्था निःशुल्क की गई है व्यवस्था। तो बात करते हैं कि पार्किंग जो है निःशुल्क क्यों है। भाई साहब, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क बताई जा रही है, पैसे क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पे? मतलब इधर मतलब ये क्या है कि मतलब अपने तुम्हारी तुम्हारी कार घर के सामने खड़ी करते हो तो पार्किंग मतलब वहाँ पैसा नहीं लेते हैं ना। ऐसे ही सेम मतलब इधर भी मतलब हमारा गुरुजी का घर है और हमारे पास पैसा नहीं लेते हैं, जो मतलब सब पूरा खर्चा गुरुजी करते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि घर के पास हैं और यहाँ पे जब घर के सामने हम कोई अपना व्हीकल खड़ा करते हैं तो उसकी पार्किंग के चार्जेस नहीं देते हैं। तो यहाँ भी ये बता रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये पार्किंग की अरेंजमेंट उन्होंने करवाई हुई है। और चलते हैं आगे और देखते हैं क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो पार्किंग स्थल से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मैं बोलूँगा कि कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो आप देखिए सामने की तरफ है। पूरा यहाँ पे टेम्परेरी मैं कहूँ तो बस स्टॉप बनाया हुआ है, जिसके आसपास में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे लाया जाता है और यहीं से बसों में बिठा के वापस छोड़ा जाता है। बताया जा रहा है कि सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब चलते हैं आगे। और अभी जो ये यहाँ पे दिव्य दरवाजा बनाया हुआ है, तो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में ये दरवाजा भी दिव्य है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऊपर एक वाणी लिखी हुई है, गरीब केसो बंजारा भया बालत भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर कैसो अवतार। तो जाते हैं और आज जो तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन फाइनल दिन है, अब भोग लगेगा और जो है भव्य समापन इस कार्यक्रम का होगा। तो ये यहाँ से श्रद्धालुओं के जाने आने के लिए जो गैलरी बनी हुई है वो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ये श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पे लगातार जारी है। अब हम पहुँच गए हैं सतलोक आश्रम सोजत के जो मुख्य द्वार जिसकी बात करें तो वहाँ पे अब हम सतलोक आश्रम सोजत में प्रवेश करने वाले हैं। आप देखिए जो श्रद्धालुओं का जो मूवमेंट है, आना जाना है, वो बिल्कुल काफ़ी संख्या में है। वो गेट देखिए, ये जो द्वार बनाया हुआ है, ये वाकई में यहाँ पे मैं मुख्य आकर्षण का केंद्र इसको हर बार बताता हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस गेट की नक्काशी और सारी चीज़ें हैं। और अंदर चलते हैं, आप थोड़ा सा सामने की तरफ देखेंगे तो जो पूरी गैलरी बनी है वो श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जूताघर की व्यवस्था थी वो आज तीसरे दिन भी एज इट इज़ है और जो श्रद्धालु है यहाँ अपने जूते जमा कराते हैं टोकन सिस्टम से और उसके बाद में जूते यहाँ से वापस लेके जाते हैं। तो रास्ते के इस तरफ राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, दोनों तरफ जो जूता पार्किंग कहूँगा इसको मैं, अपने जूते पार्क कर रहे हैं यहाँ पे और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, यानी जूते जमा कर रहे हैं। जूता घर यहाँ इसको बोला जाता है, जूतों के लिए भी घर बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे फीमेल्स को जो आना जाना होता है उनको मैनेज करने का जो सिस्टम है इधर से है। देन इधर बात करें तो मेल्स के लिए दूसरी साइड में मेल्स को इंस्ट्रक्ट करना, कहाँ से आना है, किधर जाना है, सारी चीज़ें बताई जाती है। देखिए जो क्राउड है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अब यहाँ से आपको दिखाई देगी। ये जो आश्रम है काफ़ी बड़ा आश्रम है और उसके बाद भी यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं, आप देखिए श्रद्धालुओं की संख्या। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ बांटा जा रहा है, क्या दे रहे हैं श्रद्धालुओं को। सर नमस्ते सर, क्या क्या बांट रहे हैं आप लोग? ये अजय भंडारा दे रहे हैं। भंडारा बोले तो क्या मतलब? भंडारा में फुल्का राम और अचार राम। तो यहाँ पे अंदर खाना चल रहा है, वो खाना चल रहा है तो भंडारा तो अलग है। ये किस लिए? रास्ते के लिए है, जो रास्ते में जो भी जाते हैं ना उनके लिए है। तो जो घर जा रहे हैं उनको भी खाना दे के साथ भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है सतलोक आश्रम सोजत में। देखिए श्रद्धालुओं जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भोजन भी जाते हुए घर के लिए या रास्ते के लिए दिया जा रहा है। देखिए अब आगे आते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आकर्षक का केंद्र होती है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। समागम बहुत देखे और बहुत देखे, लेकिन इस तरह से जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है लोगों में आध्यात्म की जागृति पैदा करने के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनियां जो हैं लगाई जाती रहनी चाहिए। और ये एक ही जगह देखने को मिलती है सतलोक आश्रमों में, जो कि संत रामपाल जी महाराज गाइडेंस में, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई थी हमने आपको पूरा एक प्रदर्शनी के लिए एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाई। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं क्राउड, यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे
जो आध्यात्मिक जागृति की बात हम लोग कर रहे हैं, कैसे आध्यात्मिक जागृति आएगी। आज जहां नौजवान युवा आज मूवी के पीछे, थिएटर के पीछे, डांस के लिए डिस्को में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो युवा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, हर कोई आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आके और अपना जो अध्यात्म का ज्ञान है उसको सुदृढ़ कर रहा है। लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, अपनी यादों को सजो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आके उनको अध्यात्म का ज्ञान होगा। और सच में ये बात करें तो ग्रंथ साहिब जो श्री अमर ग्रंथ साहिब, जिसकी वाणी का पाठ यहाँ पर लगातार 3 दिन से चल रहा है, और आज उस वाणी का पाठ समापन होगा। अन्नपूर्णा मुहिम जिसकी हम बात करें, जिसकी तारीफ करें तो जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद लोगों के लिए जीवन दान बन गया है, उनके लिए वरदान बन गया है। उसका जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। यानी यहाँ पे ये चीज़ सच हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि देखिए ये मेडिसिन की भी हम देखें तो यहाँ पे गरीबों के लिए दवाइयाँ जो दी जा रही है उनके मॉडल बना के यहाँ पे लगाए गए हैं। सतलोक आश्रम सोजत में हम मौजूद हैं और आज तीसरा दिन है, आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का। यहाँ पे मकान जो सबसे बड़ी बात होती है, हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो कमाल कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने तो हर जरूरतमंद को मकान देने की बात कही है और दे भी रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मकान बना के दे चुके हैं, और मकान नहीं वो महल होता है। एक तरह से हम बात करें तो पूरा रेडी टू मूव करके विला जो होता है वो होता है। और ऐसा नहीं कि आपको जैसे शहरों में आप देखते हैं करोड़ों देके भी आपको 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स मिलते हैं, उनको गांव में उनको घोंसला बोलते हैं। वो घोंसला नहीं, वो खुद का घर होता है, खुद की ज़मीन होती है, वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे यादगारें हैं। ये यादगार हैं कबीर साहिब जी को परमेश्वर साबित करने के लिए। ये प्रमाण है, ये वास्तविकता है कि जो कबीर जी काशी में आए थे, वो काशी में रह के उन्होंने अपनी जो लीला की थी उसका प्रमाण है। एक तरफ मुसलमानों ने उनकी यादगार बनाई है, हिंदुओं ने उनका मंदिर बनाया है, और ये चीज़ अपने आप में है कि कबीर किसी के नहीं थे, कबीर थे सबके, हिंदू के, मुसलमान के। और कबीर ने जो सबसे बड़ी जागृति कबीर साहिब ने शुरू से स्टार्ट की थी, धार्मिक ग्रंथों की, धर्मों की, जो है वो यहाँ पे ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी जिनकी हम बात कर रहे थे। अध्यात्म की जागृति ऐसे आएगी। पीछे भी मैंने कहा कि आज का युवा डिस्को में जा रहा है, पब में जा रहा है, डांस पार्टी में जाता है, पार्टियों में जाता है, लेकिन यहाँ पे युवा आज अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, और अध्यात्म की जागृति ऐसे ही आएगी। इसीलिए ये जो प्रदर्शनी है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रमों में ही देखने को मिलती है। बाकी किसी ने आज तक इन धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया तो सिर्फ लाल कपड़े में लपेट के और उनको ढोक लगा लिया, उनको प्रणाम कर लिया और हो गया। लेकिन आज इनका ज्ञान खुल रहा है, बाहर आ रहा है, और लोगों की संख्या जो है, श्रद्धालुओं की संख्या है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना अध्यात्म की तरफ जागरूक हो रहे हैं। क्या चाहिए और अगर सनातन को सुदृढ़ करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो देखिए ये आपके लिए सबसे बड़ा रहेगा। तो और चलते हैं, ये प्रदर्शनी थी, इसके बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो सुबह से शाम तक पूरे आश्रम में घूमते रहें तो भी आपको पूरा नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की सुविधाएं हैं वो आपको दिखाएं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं। आज बता दें तीसरा दिन है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का, और यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या, गैलरी खचाखच भरी हुई है। दिखाइए श्रद्धालुओं की संख्या। और यहाँ पे फिर से मैं दिखा दूं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के लिए जो कटआउट लगाए गए हैं, कितना जबरदस्त तरीके से इनको सजाया गया है। ये देखिए, यानी जीवंत लग रहा है दृश्य, पूरा मूव करते हुए। आपको सामने एक बंजारा दिखाई देगा, उसके पीछे बैल है। ये आपको पूरा, इनके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, खाली कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और पीछे आते हैं और थोड़ा सा आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो बैल जो हैं उनके ऊपर जो है लड्डू है, जलेबी है, आप देखेंगे। उसके बाद में पेड़े हैं, और ये केशव बंजारा पीछे पीछे इनको लेके आ रहा है। उसके पीछे आप जो फ्लैक्स देखेंगे उसमें लड्डुओं का, जलेबी का अंबार लगा हुआ है। तो ये आप एक बार रुकिए, थोड़ा सा यहाँ से कुछ आता मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए क्या जो आ रहा है, ये एक बार देखते हैं। थोड़ा यहाँ आके दिखाएंगे तो और अच्छा ये दिखेगा। देखिए सामने से केशव बंजारा जिसको बताया जा रहा है वो आ रहे हैं। देखिए ये आते हुए आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये मूवमेंट है अपने आप में इस दिव्य धर्म यज्ञ को पूरी तरह से दिखाती हुई कि कैसे 9 लाख बैलों पे भर के सामान लाया गया था।
आज से 512 साल पहले ये अद्भुत करिश्मा हुआ था, ये दिव्य करिश्मा हुआ था। और इसी दिव्य करिश्मे के उपलक्ष्य में आज सतलोक आश्रमों में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। और आगे चलते हैं और देखते हैं, ये एक पब्लिक देखिए, जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, ये यहाँ पे उमड़ के आ रहे हैं। पूरा खचाखच भरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है, ये ऊपर का नज़ारा भी जबरदस्त अपने आप में बनता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इधर दिखाना चाहूँगा मैं, कल यानी कि 5 यहाँ पे आपको निःशुल्क नामदान की भी व्यवस्था थी। सामने आप देखेंगे नामदान स्थल, वहाँ पे नाम दीक्षा केंद्र जो है वो दी जाती है और निःशुल्क। उसके साथ ही यहाँ पे रमणी यानी दहेज मुक्त शादी भी यहाँ पे कराई गई थी और रक्तदान कैंप है वो भी लगाया गया था। साथ में देह दान का भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। जानेंगे लोग यहाँ से कि कितने रक्तदान हुए, कितने देह दान हुए और कितने यहाँ पे जोड़ों की शादी दहेज मुक्त हुई थी। सबसे बड़ी बात, अगर बात करें हम लोग किसी भी समागम में जाने की, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए खाने की क्या व्यवस्थाएं होती है, यहाँ देखिए। सबसे बड़ी बात, मैं हर बार अपनी कवरेज में बताता हूँ कि स्टील की जो थालियाँ दी जाती है, प्लेटें दी जाती है, ये अपने आप में ये दिखाती है कि कितना बड़ा आयोजन, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, फिर भी कोई डिस्पोजल यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात। और ये देखिए सामने, अब आप देखिए लोगों का हुजूम, खाना खाने वालों का, भोजन प्रसादी प्राप्त करने वालों का हुजूम देखिए। सबका जो अरेंजमेंट किया गया है, मतलब काबिल तारीफ है। दिखा दूं, कितना दिखा दूं, वहाँ पे मुझे 100 मीटर तक पूरा श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सच में सतलोक आश्रम, जितने भी सतलोक आश्रम है, हर सतलोक आश्रम की ये अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है। भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आराम से बैठ के पंगत प्रसादी जिसको बोलते हैं, जितना चाहे छक्के खाओ, संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं। और उनका जो सतलोक आश्रम में व्यवस्था है, सच में वर्ल्ड लेवल की है। इतने लोग होने के बाद भी कोई तरह की समस्या या कोई तरह की आपाधापी भागदौड़ नहीं है। बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए, ये सबसे बड़ी बात, चम्मच भी मिलते हैं, ग्लास भी मिलते हैं। चम्मच दिखेंगे, ग्लास दिखेंगे और प्लेट भी आपको दिखेंगी। सबसे बड़ी बात, एक छोटी चीज मैं आपको दिखा दूं, ये प्लेट उठा के दिखाइएगा। ये बच्चों के लिए, अगर बच्चे खाना खा रहे हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। तो देखिए कितना अच्छे से जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। कोई भीड़ अंदर नहीं है, भीड़ नहीं, संख्या बहुत है लेकिन उसको भीड़ नहीं कह सकते, श्रद्धालु बहुत हैं। और उसके आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे, यहीं संत रामपाल जी महाराज ने सच में इन लोगों पे कृपा की है, दया की है। और आज ये जो माहौल बना है जबरदस्त। यहाँ भी थोड़ा सा एक बार दिखा दो कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, पहले गरीबों की बात की थी हमने, यहाँ पे अब बात होती है किसानों की। कैसे किसान अन्नदाता होता है और संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो अन्नदाता के ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए सबसे बड़ी, मैं कहूँ आज तक वरदान है। किसानों के मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज को जाने लगा है। और अब किसान जो है कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि किसान की सुनने वाला अगर है तो किसानों का मसीहा संत रामपाल जी महाराज। गाँव की स्थिति का मॉडल यहाँ पे बना के दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि जो भरतपुर के पास से अलग होकर एक नया जिला बना है डीग, उस डीग में एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी भरा हुआ है किसानों के खेतों में और वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। उनको पता लगा कि संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, प्रार्थना लगाई तो उनकी हालत ये थी। इस तरह आप देखेंगे किसान हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, पूरा पानी भरा हुआ। और गाँव की जो स्थिति है, नीचे मॉडल में आप देखेंगे ये स्थिति थी। जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के पास में और प्रार्थना लगाते हैं। उसके बाद जो चमत्कार होता है वो आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखाते रहते हैं। और आप देखिए पूरे गांव जो पानी से भरे थे, उन गांवों का पानी उतार के उन गांव किसानों की मदद करके संत रामपाल जी महाराज ने उन पे उपकार किया है। और आगे दिखाते हैं, आगे चलते हैं। आज तीसरा दिन है, कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। वो दिव्य समापन, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का दिव्य समापन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या, पूरा आप जहाँ देखेंगे श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। और अब हम ऊपर जो अगर बात करें तो ऊपर बैनर लगाया है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का। संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब, साथ में जो केशव बंजारा जिनको बताया जा रहा है, वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अब हम एंटर करते हैं पंडाल के अंदर, जो मुख्य पंडाल है जहाँ पे समापन होगा। और समापन दिव्य क्यों होगा? क्योंकि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है और यहाँ पे जो समापन होगा बस वो भी दिव्य होगा। बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ और दिखाते हैं आपको आगे की जानकारियाँ। तो अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पे जहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आज दिव्य समापन होने जा रहा है। और हो गया पे आज
परमेश्वर जी को लगाया जाएगा। तो लोगों की जो संख्या है आप देख सकते हैं, और अनुशासन की बात हमेशा से करते आए हैं, आज भी करेंगे। अनुशासन जो है लोगों का देखते ही बन रहा है। फीमेल्स एक तरफ है, मेल्स एक तरफ है, और ये अपने आप में डिसिप्लिन है जो बनाया नहीं जाता, ये अपने आप बन जाता है संत रामपाल जी महाराज के संस्कारों से, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से। हर कोई अपने आप में इसको मैनेज कर रहा है, ये सेल्फ मैनेज्ड हो रहा है, किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। फाइनली हम पहुंच गए हैं उस जगह पे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दिखाइए जो अपना है पंडाल है, उसमें प्रधानक रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्म। और यहाँ पे आप देखने की सबसे बड़ी बात है, इधर आप महिलाओं की तरफ देखेंगे तो जो महिलाएं हैं कतारबद्ध होके यहाँ पे परमात्मा को भोग लगा रही है, उनकी वाणी का पाठ कर रही हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं, ये देखिए पूरा जो वेदी बनाया गया है, यहाँ पे पाठ का पठन किया जा रहा है। और जो अभी पीछे हमने आपको दिखाया था अमर ग्रंथ साहिब, उस अमर ग्रंथ साहिब का पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख के ही एक दिव्य अनुभव होता है, एक दिव्य अनुभूति होती है कि दिव्य लोक में हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि ये जो है किसी ने इनको बोला नहीं कि आपको ऐसे खड़ा होना है, ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। इन लोगों को कैसे संत रामपाल जी महाराज ने संस्कार दिए हैं। और अपने पीछे आपको प्रदर्शनी में दिखाया था आध्यात्मिक जागृति की बात हमने की थी, वो आध्यात्मिक जागृति आपको यहाँ दिखाई देगी। ऐसे वेल डिसिप्लिन्ड, मतलब मैं अपने शब्दों में इनकी जो अनुशासन है उसकी तारीफ नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, लेकिन सच में इतना उपकार किया है संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी श्रद्धालुओं के ऊपर कि ये भारत देश है जहाँ भी छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में ये हल्की फुल्की छोटी मोटी ऊंची नीची चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे भाई आप देखिए किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी शांति से आखिर कैसे, ये वही लोग हैं जो बाहर से निकल के आते हैं, उसी दुनिया के लोग हैं जहाँ पे सभी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका अनुशासन। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इनके, सच में अगर कहते हैं ना कि संत रामपाल जी ने माइंड वॉश किया, वॉश मतलब धोना, साफ करना, दिमाग की गंदगी निकाल के सच्चे संस्कार इन लोगों में भर दिए हैं, श्रद्धालुओं में भर दिए हैं। और देखिए पूरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की क्या महिमा करे से संत, मैं कैसे इस महिमा करूँ। देखिए पूरा लास्ट तक जो पूरा भरा हुआ है। और अब मैं दिखाऊंगा जो महिलाओं की तरफ हमने आपको दिखाया था, अब आप पुरुषों की तरफ देखिए। पुरुषों की तरफ आप देखेंगे, देखिए ये पुरुषों की तरफ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और श्रद्धालुओं का जो भाव है वो आप देखेंगे पूरा। देखिए ये हाथ से जोड़े हुए खड़े हैं, सभी हाथ जोड़े खड़े हैं और पाठ पढ़ रहे हैं। देखिए इनको कुछ दिया जा रहा है, एक छोटा बुकलेट दिया जा रहा है जो वाणी है उसका पाठ, उसका भोग लगाने के लिए ये इनको दिया जा रहा है जिसको पढ़ेंगे। और देखिए जो ग्रंथ साहिब है उसकी रिस्पेक्ट की बात देखिए, उसकी सम्मान की बात देखिए। यानी यहाँ पे जो हमारा सनातन है, हमारी अध्यात्म की जागृति है, अब शुरू हो चुका है। सुनिए पीछे की धुनें, मैं अब आप तक छोड़ता हूँ।
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। ये भाव यहाँ पे आप ये देखिए, सच में भारत जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं, जिस विश्व गुरु भारत की कल्पना हम लोग करते हैं, वो विश्व गुरु भारत आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मानिए ना मानिए, लेकिन सच में संत रामपाल जी महाराज ये भारत का निर्माण कर दिया है। कहते हैं कि कलयुग में सतयुग की जो अवधारणा लोग बोलते थे, वो कलयुग में सतयुग की जो अवधारणा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और श्रद्धालुओं का जो यहाँ पे भाव है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा श्रद्धालुओं के बीच में आके आपको दिखाते हैं। डिसिप्लिन की जो बात हम लोग कर रहे थे, वो डिसिप्लिन आप देखिए पूरा खचाखच भरा हुआ है और श्रद्धालुओं के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ भी रास्ता है आने जाने के लिए। तो वो मैनेजमेंट है, वो वाकई में वर्ल्ड क्लास का यहाँ पे मैनेजमेंट है। और यहाँ से हम वापस उसी तरफ चलेंगे। श्रद्धालुओं का जो भाव है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और हर बार हम देखते हैं कि ऐसी मार्मिक वाणियाँ जो है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज इस भोग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने इन लोगों को, भांति भांति के लोगों को यहाँ पे लाके एक सूत्र में पिरोया है। आँखों के आंसू ये दुख के नहीं, ये खुशी के आंसू है। और ये जो समागम चल रहा था, इस समागम में जो भाव थे संत रामपाल जी महाराज के प्रति, आज तीसरा दिन है, समापन है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें एक नानक जी की वाणी का भी रेफरेंस दिया जाता है कि साड़ मिले साड़ी साथी होंदी, बिछड़ जा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जियाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। तो ये यहाँ पे जो श्रद्धालु है, इनमें देखिए बच्चों के जो संस्कार है, ये छोटे छोटे बच्चे भी हाथ जोड़ के जिस भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, वो भारत की कल्पना यहाँ से सच साबित होगी। देखिए, ये जो बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भारत का निर्माण हो रहा है, संस्कारों का निर्माण हो रहा है। आँखों के जो आंसू हैं ये अपने आप में बयां कर रहे हैं, आज बिछड़ने वाले हैं। 4-3 दिन से यहाँ पे इनकी जो समागम था, इनकी खुशी थी, यानी कहेंगे आज साड़ मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिल गिरे हुए, यानी आप बिछड़ने वाले हैं। तो आंखों में आंसू है, ये आंसू अब भगवान संत रामपाल जी महाराज की तीसरे दिन की अमरवाणी के भोग के समय के आंसू हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि फोकस करे लोगों के चेहरों पे, लोगों के भाव जो यहाँ पे हैं। देखने की बात है कि जो भाव है लोगों के चेहरे पे, वो कितने शालीनता के भाव है और ये समर्पण के भाव है। देखिए, श्रद्धालुओं में जो समर्पण है वो देखिए, वो भी देख रहे हैं कि जो वाणी है इसके साथ ही मार्मिक वाणी के साथ इस समागम का समापन हो रहा है और ये भोग जो अभी लग चुका है। देखिए, अनुशासन की बात करें तो देखिए छोटे छोटे बच्चे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पूरा लेट के, पूरा समर्पण। ये बच्चों के भाव देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके भाव। अभी आपने देखा कि सारी जो यहाँ पे श्रद्धालु थे खड़े हुए थे और अभी इसके एक पल में सारे ऐसे बैठ गए हैं जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है कि एक कमांड देते ही सभी लोग मूवमेंट करते हैं, वैसे ही आर्मी से भी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। और ये अनुशासन जो है ये यहाँ केवल पुरुषों की तरफ नहीं, ये अनुशासन है महिलाओं की तरफ भी। देखिए, महिलाओं की तरफ जो बात करें तो यहाँ भी महिलाएं खड़ी थी और एक पल में जैसे स्विच ऑन किया हो और ये लोग जो खड़े थे वो अपनी अपनी जगह पे ऐसे बैठ गए हैं, जैसे मैं कहूँ तो बिजली के स्विच की गति से सभी लोग अपनी जगह पे अनुशासन में बैठ गए हैं, कोई अपना तफरी नहीं। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और ये वाकई में मैनेजमेंट ही नहीं, मैं कहूँगा अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करूँगा। ये डिसिप्लिन है संत रामपाल जी महाराज ने जो आज इस समाज में करके दिखा दिया है। और सच में जब हम कहीं जाते हैं कवरेज करने, लोगों के विचार ये होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अगर कहे पे चले तो भारत अभी आज ही सोने की चिड़िया बन सकता है, आज ही विश्व गुरु बन सकता है। पूरा खचाखच भरा हुआ श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ ये आपको पंडाल दिखाई देगा। ये पूरा देखिए, लास्ट तक जितना देखोगे इतने आपको श्रद्धालु देखे, महिलाएं जहाँ तक नजर जाएगी, उसके आगे चलते हुए पुरुषों से पूरा, मैं क्या संख्या बताएं इनकी, इतनी संख्या में है। ये भीड़ नहीं, ये भाव है।
ये लोगों का भाव है जो यहाँ पे मौजूद है। और सच में ये भारत के लिए ये लोग अगर यहाँ से निकल के समाज में जाते हैं तो सोचिए कैसा डिसिप्लिन समाज आपको देखने को मिलेगा। सच में संत रामपाल जी महाराज ने ये करके दिखा दिया है। हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में और आपको दिखा रहे हैं तीसरे दिन की झलकियाँ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में आयोजित दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में। डिसिप्लिन तो देखते ही बनता है। एक पल में खड़े थे, एक पल में बैठ गए और ऐसा कोई मूवमेंट भी दिखाई नहीं दिया। सडनली ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पे है और पूरा लास्ट तक मैं कहूँगा एक बार दिखाए कि पूरा एंड तक जहाँ तक जाएगी नजरें आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। और श्रद्धालुओं के जो भाव है देखिए शांति और ऐसे देखिए जैसे किसी ने इनको पिरो दिया है, फिक्स कर दिया है लगा के, बट से फिक्स किया हो, मूवमेंट कोई नहीं है। ये क्यों ऐसा मतलब कैसे समर्पण जाता है संत रामपाल जी महाराज के प्रति और क्यों लोग संत रामपाल जी महाराज से एक बार जुड़ने के बाद में उनको छोड़ते नहीं है? क्योंकि समाज में जो आग लगी पड़ी है और यहाँ पे शीतलता का अनुभव होता है। बाहर आप देखेंगे अफरा तफरी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन यहाँ आके सारे दुख दूर होते हैं। और ये तो जो समागम है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हर सतलोक आश्रम में आयोजित किया जा रहा है और घूम के दिखाते हैं और सामने की तरफ दरबार साहिब की तरफ वापस से दिखाते हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ भी खड़े हुए भोग लगा रहे थे, पाठ पढ़ रहे थे, वो लोग भी एकदम से बैठ गए हैं और बैठ के अब ये यहाँ पे वाणी पढ़ रहे हैं। देखिए डिसिप्लिन और वाइट कपड़े, सफ़ेद जो पूरा यहाँ पे एरिया है, ऐसे लग रहा है हम किसी और दिव्य लोक में आ गए हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत से आपको हमने दिखाया। देखिए वाणी जो चल रही है वो वाणी वाकई में मार्मिक वाणी है, दिव्य वाणी है। दिव्य लोक, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस और लोगों का व्यवहार भी आपको दिव्य ही दिखाई देगा। आंखों में आंसू है लेकिन खुशी के, आंसुओं में आंसू है लेकिन वो भाव है। यानी जो बाहर की जो दुनिया है उसके दुखों से, उस बाहर के दुखालय से जब यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में, जिसको सुखालय कहूँगा, आते हैं श्रद्धालु तो उनके भाव सहर्षी ऐसे बन जाते हैं। पूरा देखिए यहाँ पे महिलाएं, यानी महिला और पुरुषों को समानता का दर्जा, बराबरी का दर्जा अगर कहीं मिलता है तो वो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए इस मार्ग में। देखिए महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई है और ये अपनी जो सेवा है, भक्ति है। और ये छोटी सी बच्ची आप देखेंगे, वो बच्ची का भक्ति के प्रति जब से जन्म लिया है तभी से जो भक्ति जो इन्होंने शुरू कर दी है, एक छोटे छोटे बच्चों में भी ये संस्कार आज से ही पनप रहे हैं। तो ऐसा भारत जो है, आगे सोचिए कैसा भारत का निर्माण होगा। तो दर्शकों हमने दिखाया आपको, ये आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का चौथा दिन था और चौथे दिन ये आप देखिए ये दिव्य लोक, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, दिव्य लोक और ये प्रणाम स्थल जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम तो हमारा भी बनता है, इस पूरी दुनिया का संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम बनता है। और अब मैं ये दिखाना चाहूँगा सामने श्रद्धालुओं की जो संख्या है, ये भाव है, ये भीड़ नहीं, श्रद्धालुओं का भाव है जो इतनी संख्या में होने के बाद भी शांति से बैठ के इस वाणी का पाठ पठन कर रहे हैं। तो अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने ऐसे भारत का निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। हमने आपको बाहर बहुत सारी कवरेज दिखाई और भी चीज़ें दिखाई, और कहें तो शाम तक अगर हम दिखाते रहें तो भी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। अंत में मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में धरती पे अवतार है, वाकई में वो मसीहा हैं, किसानों के ही नहीं, वो हर जीव के लिए मसीहा है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।